हाँ तो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th CBSE का 4th चैप्टर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, तो इनका मैं टॉपिक्स बना के आपको 1 by 1 इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद एक टॉपिक है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सेकेंड ऑफ सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, जब आप इसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो। सेकेंड है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लास्ट है बेटा इसमें नेचर ऑफ द रूट्स। अब 1 by 1 इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले सेकेंड चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल का। तो वी हैव डिस्कस्ड इन पॉलिनोमियल दैट ax + b, ये क्या है भाई? जिसकी पावर 1 हो। ये x क्या है? वेरिएबल। इसकी पावर क्या है? 1। तो जिसकी पावर 1 होती है आप उसको बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल में अगर आप = 0 लिख दो तो बेटा ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशंस। सिमिलरली अगर हम बात करें ax² + bx + c, आप देखिए इस x वेरिएबल में की पावर क्या है? 2। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल में आपने = 0 लगा दिया, देन इट विल कॉल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर a b c ये रियल नंबर्स हैं, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर a जो होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। रीज़न, अगर ये a 0 होगा तो ये वाला टर्म बेटा पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा bx + c = 0, ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन। सो हम तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब बेटा यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं होगा। हाँ, b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। तो a b c रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। और x क्या है सर? यहाँ x वेरिएबल है बेटा। देखिए, इस तरह की इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, 4x² + 3x - 400 = 0। अब यहीं पर देखिए ये इक्वेशन दूसरे एक फॉर्मेट में लिखी हुई है। दूसरी इक्वेशन 2x + 3 - 4x² = 0। तो बेटा इसको आप सिस्टमैटिक वे पे लिखोगे। सिस्टमैटिक वे क्या है? पहले x² का टर्म आएगा। तो देखिए x² कौन सा साइन ले लिए है? -4x², प्लस का 2x और प्लस का 3 = 0। अगर आप -4x² नहीं चाहते हो तो आप माइनस कॉमन लेके 0 के राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस कॉमन लोगे। अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हो देन लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इससे मैंने ये समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है और कैसे दिखती है। अब देखिए, इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं बेटा, और उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब ये मैथमेटिकली क्या होता है? चलिए, अब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब आप उसको नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दे दो मुझको, बस। ठीक, यहाँ पर देखिए एक जॉन है और एक जीवंती है। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब कंचे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब उन दोनों के पास अगर आप टोटल मार्बल्स को काउंट करोगे, ठीक है, तो कितनी है? 45। तो हम इसी पहली लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। लेट द जॉन हैव x मार्बल्स। अब भाई जीवंती के पास कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 45 - x। सर कैसे? आप ये कैसे कह सकते हो भाई? मैंने बोला दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। जैसे एज्यूम करो, मान लो तुम और तुम्हारे फ्रेंड के पास 10 रुपये हैं। ठीक, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने हैं, तुम्हारे फ्रेंड के पास कितने हैं। तो लेट कर लो तुम्हारे पास x हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रेंड के पास 10 - x होंगे बेटा। आप उन दोनों को ऐड करिए, देखिए आपको फिर से 10 मिल जाएगा, है ना। तो हमने लेट कर लिया यहाँ जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने हैं? 45 - x। अब इसके आगे बढ़िए। इसने बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर दोनों जो हैं 5 मार्बल्स को अगर खो दें, लॉस कर दें। कैसे लॉस होते हैं? हार गए, खो गए, कुछ भी हुआ, व्हाटएवर, उससे हमें मतलब नहीं है। दोनों के 5 मार्बल्स लॉस हो गए। तो दोनों के 5 मार्बल्स अगर लॉस होंगे तो पहले देखते हैं जॉन में। अगर जॉन के लॉस होंगे तो कितने हो जाएंगे? x - 5। और इसके लॉस होंगे तो कितने होंगे? 45 - x - 5। देन व्हाट यू गेट? 40 - x। यस और नो? 45 - 5 यू गेट 40 एंड -x। अब इसके बाद इसने बोला बेटा
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, देन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 124। अब देखिए इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। आपको क्या करना है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। चलिए पहले x का दोनों टर्म से कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 का करिए, -200 और प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। सिस्टमैटिक वे पे लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, 40x भी पॉजिटिव, 5x भी पॉजिटिव, प्लस का 45x एंड माइनस का 200 एंड माइनस का 124। व्हाट यू गेट? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x एंड माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था, आप कोशिश करिए माइनस कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। तो एक्स माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन गया, इज इक्वल्स टू 0। माइनस का ट्रांसफ़र कर दिया, देन आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब ये जो इक्वेशन आई बेटा, यही इक्वेशन में आपको छोड़ना कहलाता है मैथमेटिकली। आपने उस इक्वेशन को छोड़ दिया। अब इसमें देखिए क्या बोला था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। देखिए हमने मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके ड्रॉप कर दिया। आई थिंक आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया होगा। इसके बाद वाली वीडियो में आपको ये डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगती हो तो। थैंक यू बच्चों।